स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर सच दैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू डी देन टी एक्स टी वाई बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो। ए फंक्शन f maps d to r said to be a homogeneous function of degree h be a real number. If f of f tx ty equals to t power h f of xy for all points xy belongs to d एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू जीरो। तो इसका मतलब यह है कि होमोजीनियस तब होगा जब आप लोग एक्स एंड वाई की जगह पर एफ ऑफ एक्स वाई अगर दिया होगा ना, एफ ऑफ एक्स वाई, तो एक्स की जगह पर टी एक्स एंड वाई की जगह पर टी एक्स टी वाई पुट करेंगे, ये जो फंक्शन है। तो वहां पर अगर इस तरीके से हम इस फॉर्मेट में उसे लिख सकते हैं, हम बोल देंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है। अगर नहीं लिख सकते तो बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। थ्री वेरिएबल के लिए एफ ऑफ टी एक्स टी वाई टी जेड पुट करेंगे और टी पावर एच एफ ऑफ एक्स वाई जेड अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो होमोजीनियस है। तो एक यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ टी एक्स एंड टी वाई। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना। तो देखिए, टी एक्स टी वाई पुट करेंगे तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब टी पावर जीरो एंड एफ ऑफ एक्स वाई करके लिख सकते हैं। तो दिस इज होमोजीनियस। तो उसके बाद इसे देखिए, टी एक्स टी वाई, यहाँ पर टी पावर फोर एक्स पावर फोर, टी पावर फोर वाई पावर फोर, तो टी पावर फोर यहाँ पर बाहर आ जाएगा, टी पावर फोर होल पावर वन बाई थर्ड, मतलब टी पावर फोर बाई थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये होमोजीनियस है। उसके बाद टी एक्स टी वाई तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो टी टी कैंसिल आउट हो गया है ना। तो टी पावर अगर टी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा तो तब हम बोल देंगे कि ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। क्योंकि साइन ऑफ टी एक्स विच इज नॉट इक्वल्स टू टी साइन एक्स, है ना। ये शायद समझ में नहीं आया आप लोगों को, मैं लिख कर दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, साइन टी एक्स विच इज नॉट इक्वल्स टू टी ऑफ साइन एक्स। तो अगर आ गया साइन टी क्यूब एक्स, तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं ना टी क्यूब साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए, टी यहाँ पर जीरो है तो इसीलिए ये होमोजीनियस हो जाएगा। अगर टी कुछ वैल्यू रह गया ना टी की, तो यहाँ पर वो होमोजीनियस नहीं होगा। एफ ऑफ टी एक्स वाई जेड यहाँ पर पुट करेंगे तो सभी होमोजीनियस है। टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, तो इसलिए ये फंक्शन भी होमोजीनियस है। ई फाइव देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर है मैक्स एक्स बाई वाई एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टी एक्स, वाई की जगह पर टी वाई पुट करके देख लेते हैं। मैक्स यहाँ पर टी एक्स बाई टी वाई आ जाएगा एंड वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, टी वाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैक्स यहाँ पर एक्स बाई वाई टी वाई विच इज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर टी पावर समथिंग टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हो जाए, ये जो फंक्शन है नॉट होमोजीनियस है। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, साइन टी एक्स डिवाइडेड बाई साइन टी वाई विच इज नॉट इक्वल्स टू टी साइन एक्स टी साइन वाई। तो ये भी होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पर एक्स पावर यहाँ वन बाई थ्री, मतलब टी पावर वन बाई थ्री एक्स पावर वन बाई थ्री एंड टी पावर माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री वाई पावर माइनस फाइव बाई थ्री। तो यहाँ पर टी पावर वन बाई थ्री, तो माइनस फाइव बाई थ्री करेंगे तो माइनस फोर बाई थ्री रह रहा है, मतलब टी पावर माइनस फोर बाई थ्री, यहाँ पर एक्स पावर वन बाई थ्री वाई पावर माइनस फाइव बाई थ्री। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस। उसके बाद यहाँ पर भी कर दीजिएगा, ये भी क्या आ जाएगा, होमोजीनियस। क्योंकि यहाँ पर देखिए, थ्री यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी क्यूब आ जाएगा, थ्री टी क्यूब एक्स का स्क्वायर वाई एन प्लस टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एन माइनस टी क्यूब पाई वाई क्यूब। तो टी क्यूब कॉमन लेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज होमोजीनियस। उसके बाद ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी क्यूब एक्स का स्क्वायर वाई एन प्लस टू टी क्यूब एक्स वाई का स्क्वायर एन प्लस टी स्क्वायर एक्स वाई एन प्लस फोर टी क्यूब वाई क्यूब। देखिए, यहाँ पर टी क्यूब हम कॉमन नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो है ये होमोजीनियस नहीं है। समझ में आ गया ये। उसके बाद देखिए, ऑयलर्स थ्योरम, थ्योरम थ्री, let D be a subset of R square such that for any x y belongs to D there exists an open disk of R of radius R with center x y contained in D, and for any point x y belongs to D the point t x t y belongs to D for all t greater than 0।
तो इस यहाँ पर लेट करेंगे एफ मैप्स डी टू आर बी ए फंक्शन हैविंग कॉन्टेनिंग हैविंग continuous partial derivative of first order at all points of d, then f of xy is homogeneous function of degree h if the annually if a f x a b plus b f y a b equals to h f a b for all point a b in d। तो इसका प्रूफ देखेंगे। सपोज एफ ऑफ एक्स वाई जे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इज, ये तो हम मान लेंगे। तो डिफाइन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टी बी टी एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू टी बी टी। तो वेयर ए बी आर द पॉइंट इन डी एंड यू टी इक्वल्स टू ए टी एंड वी ऑफ टी इक्वल्स टू बी टी। तो यहाँ पर यहाँ से हम कर लेते हैं एफ डेस टी, इसको हम डेरिवेटिव कर लेंगे और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यू डेस टी इक्वल्स टू ए एंड वी डेस टी इक्वल्स टू बी। तो ये आ जाएगा ए एफ ऑफ एक्स ए टी बी टी एंड प्लस बी एफ ऑफ वाई ए टी बी टी एंड बट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एच, देन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी पावर एच एफ ऑफ ए बी, है ना। तो एफ डैश टी इक्वल्स टू एच टी पावर एच माइनस वन एफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम यो वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए एफ ऑफ एक्स ए बी एंड प्लस बी एफ ऑफ वाई ए बी इक्वल्स टू एच एफ ऑफ ए बी आ गया। तो उसके बाद कॉन्वर्सली हमें हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, हमें दिखाना होगा एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे टी एफ डेस टी इक्वल्स टू एच एफ ऑफ ए टी प्लस ए टी बी टी एच एफ ऑफ टी, या तो एफ डेस टी इक्वल्स टू एच बाई टी एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर टी पावर माइनस एच एफ ऑफ f dash t minus h by t f of t which is equals to 0। तो therefore f of ये करके हम बोल सकते हैं f of t equals to t power h f of a b। तो ये फंक्शन जो होमोजीनियस हो गया। तो यहाँ पर दोनों हम प्रूफ कर दिए हैं, तो इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। रिमार्क वन देख लीजिए, ये जो है ये वाला थ्योरम है, ठीक है ना। z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई जे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, तब क्या आ जाएगा एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड। ये है ऑयलर्स रिलेशन। तो E6 जो है यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन जो है थ्योरम 3 का सेटिस्फाई कर जाएगा। इफ यहाँ पर एफ जो है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन व्हाट हैज कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देन del f del x which है सॉरी व्हाट है, मैं बोल गलत मैं बोल गई, del f del y आर होमोजीनियस। तो ये हमें दिखाना होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। f इज होमोजीनियस, f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if f is a homogeneous function of degree n, then by Euler's theorem हम क्या लिख सकते हैं, x del f del x प्लस y del f del y दिस इज इक्वल्स टू nf, ठीक है ना। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x del del x del f del x एंड प्लस del f del x एंड प्लस y del x ऑफ del f del y, क्योंकि y जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर 0 आ जाएगा n इंटू del f del x, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्वर्स थ्योरम के थ्रू क्या जानते हैं, del del x ऑफ del f del y this is equals to we know that by Schwarz theorem this is equals to del del y del f del x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिखा है del x del y, इसे हम del y del x लिख लेंगे, है ना। x del f del x, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, therefore x del x of del f del x and plus y del y of del f del x
एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर जो है ये जो टर्म था ना, ये हम इधर ले आए डेल एफ डेल एक्स, तो माइनस डेल एफ डेल एक्स, तो डेल एफ डेल एक्स कॉमन लेंगे तो n माइनस वन आ जाएगा, तो n माइनस वन डेल एफ डेल एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है इसको हम ऑयलर्स थ्योरम लिख सकते, डेल एफ डेल एक्स जो है ये ऑयलर्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये एंड ये फंक्शन जो है देखिए एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू यहाँ पर एफ जो है, ठीक है ना। एफ की जगह पर यहाँ पर क्या है, डेल एफ डेल एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है हम मतलब ऑयलर्स थ्योरम को, और ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन इज होमोजीनियस with degree n। तो सेम तरीके से हम डेल एफ डेल वाई को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखे थे, विथ रेस्पेक्ट टू वाई लिख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा E6। तो कोरोलरी वन देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, एक्स का स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई टू, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन जेड। तो देखिए जो फंक्शन है ना हमारा, उसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 7 से हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।